स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। प्रशांत सर हियर। कल हम लोगों ने 3.2 यानी लास्ट वीडियो हमने 3.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया था। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। जो मैट्रिक्स में अगला टॉपिक है वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब क्या है इस टॉपिक का मतलब, वो आपको अभी समझ में आएगा जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी डेफिनेशन आपको बताऊँगा। तो मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n है। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो एक मैट्रिक्स होगी ए टी या ए डैश, जिसका ऑर्डर होगा n/m। ये तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन की बात हो गई। अगर प्रैक्टिकली देखें तो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है। सपोज करिए मैट्रिक्स लिखी है 1 - 1 3 4 2 5 6 3 9 और हमसे कहा गया कि अब ये मैट्रिक्स कितने बाई कितने की है, 3/3 की। चूँकि ये मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है और एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ बी। ये मैट्रिक्स है 3/2 की। मुझसे कहा गया कि ए का भी ट्रांसपोज निकालिए और बी का भी ट्रांसपोज निकालिए। तो यहाँ पे मैं ए का ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ। तो ए के ट्रांसपोज को या तो मैं ए टी लिखूँगा या फिर ए डैश लिखूँगा। तो ट्रांसपोज में केवल इतना काम करना होता है कि रो को इंटरचेंज कर देना होता है कॉलम में और कॉलम को इंटरचेंज कर देना होता है रो में। यानी रोज आर इंटरचेंज्ड विथ कॉलम और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं रो से। तो ये आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये रो हैं, ये क्या बन जाएंगी, कॉलम बन जाएंगी। तो 1 - 1 3 ये पहली रो थी, इसे पहला कॉलम बना देंगे। दूसरी रो ये है, इसको कॉलम बना देंगे। तीसरी रो को यहाँ कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपका आ गया पहली मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। अगर हम बी का ट्रांसपोज निकालें तो हम बी डैश लिखेंगे। पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम। यहाँ पे जो ए डैश आया था उसका ऑर्डर कितना था, 3/3। लेकिन यहाँ जो बी डैश आया इसका ऑर्डर कितना है, 2/3। तो आप देखते हैं कि ऑर्डर भी इसमें पलट जाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स में क्या करना है, आपको केवल एक काम करना है कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देना है। यानी रोज आप कॉलम में इंटरचेंज कर देंगे और कॉलम को रोज में। जब रोज कॉलम में इंटरचेंज होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कॉलम अपने आप रोज में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं ट्रांसपोज की। प्रॉपर्टीज़ भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि अगर आप डबल टाइम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो वापस आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जानी है। अगर आप डबल टाइम्स ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स का तो वापस आपको वही मैट्रिक्स वापस में मिल जाएगी। यानी इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स वही मिल जाएगी। और नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक्स ट्रांसपोज के ही बराबर मिलेगी। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी देखते हैं कि दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर की हैं और उनका हमें होल ट्रांसपोज चाहिए है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं ए डैश प्लस बी डैश से। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मान लीजिए एक स्केलर क्वांटिटी के साथ एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर रखा है आपने। एक मैट्रिक्स ए है और के एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपको इसका ट्रांसपोज चाहिए तो आप के चाहे तो बाहर निकाल सकते हैं और इसे लिख सकते हैं के इंटू ए डैश। ये प्रॉपर्टीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चौथी प्रॉपर्टीज़ की बताती है हमें कि अगर दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का, अब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो आपको पता है कि प्रोडक्ट होने के लिए कौन सी कंडीशन का एग्जिस्ट होना चाहिए। कंडीशन क्या है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रो सेम होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट उनका एग्जिस्ट करेगा। और अगर आपने प्रोडक्ट का ट्रांसपोज निकालना है तो आप अगर
चाहे तो बी डैश इंटू ए डैश से भी इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चौथी, ए इंटू बी का होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इंटू ए डैश, यानी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ट्रांसपोज में आके पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, रिवर्स से शुरू करते हैं। इन जनरल इसी प्रॉपर्टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू बी इंटू सी का अगर होल डैश चाहिए तो उल्टा खोलना शुरू करेंगे, सी डैश इंटू बी डैश इंटू ए डैश। तो ये कुछ ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हो चुकी हैं। अब इन पर एक आधी क्वेश्चंस देख लेंगे ताकि आपको ये प्रॉपर्टीज़ भी क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन हमारे पास 2005 में पूछा जा चुका है, 2002 और 2005 दोनों में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि इफ़ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स है -1 2 3, और एक दूसरी मैट्रिक्स है बी जो कि एक रो मैट्रिक्स है, तो हमसे कहा गया है कि वेरीफाई दैट ए इंटू बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश, यानी प्रॉपर्टी वही है। तो सबसे पहले हमने फाइंड करना है ए बी, तो ए बी आप यहाँ पे निकालेंगे तो आपने ए लिख देनी है यहाँ पे -1 2 3, और बी लिख देना है -2 कॉमा लगा दिया, -2 -1 -4। इसका ऑर्डर आप सबको पता है 3/1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है। इसका ऑर्डर कितना है, 3 रो है 1 कॉलम है, इसमें 1 रो है 3 कॉलम है, और हम इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें प्रोडक्ट ए इंटू बी का कितने बाई कितने का मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए 3/3 का। ये चीज़ दिमाग में बिठाइए कि अगर पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है और दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/p है, तो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आएगा, m इंटू पी। तो चलिए ए इंटू बी का मल्टीप्लाई करते हैं, पहली रो उठाते हैं, पहला कॉलम उठाते हैं, 2 मिल गया, पहली रो पहला कॉलम। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे पहली रो दूसरा कॉलम, क्या मिला हमें 1, पहली रो तीसरा कॉलम क्या मिला 4, दूसरी रो, देखिए ये याद नहीं करना आपको ये चीज़ खुद में फील होने लगेगी कि पहली रो तीसरा कॉलम यानी 1 3, यानी क्या बन रहा है 1 3, और 1 3 की पोजीशन कहाँ होती है, यहाँ पर होती है। अब आप क्या उठा रहे हैं, दूसरी रो और पहला कॉलम यानी 21 21 A21 कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, -4 -2 -8 -6 -3 -12, और ये मैट्रिक्स आपको कितने बाई कितने की मिल गई, 3/3 की। अब हम ए बी को फाइंड कर चुके हैं, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ए बी डैश निकाल रहे हैं। हमने पहले LHS निकाल देना है ए बी डैश, फिर हम निकालेंगे बी डैश इंटू ए डैश। ए बी डैश कितना होगा, जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए, जो कॉलम है उसको रो में बदल दीजिए। पहली रो आ गई है कॉलम में, दूसरी रो दूसरे कॉलम में लिख देंगे, और तीसरी रो को हम तीसरे कॉलम में मेंशन कर देंगे। तो ये आ चुकी है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी का डैश। अब निकालते हैं बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश इंटू ए डैश इक्वल्स टू, बी डैश के लिए हम बी को कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप थोड़ा सा यहीं पे सब चीज़ें समझ सकते हैं, बी कितने बाई कितने की मैट्रिक्स थी, बी थी 1/3 की, लेकिन अब ये बी डैश कर रहे हैं तो कितने की बन जाएगी, 3/1 की, यानी ट्रांसपोज करते समय रो मैट्रिक्स कॉलम में और कॉलम मैट्रिक्स रो में बदल जाएगी। बी डैश ये एक रो मैट्रिक्स और इसे बदल दिया है मैंने कॉलम में, -2 -1 -4, और ए डैश हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स थी, इसे हमने बदल दिया रो में। तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं आगे चल के। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई करना है तो हमें पता है ये कितने बाई कितने की मल्टीप्लाई में मिलेगी, चूँकि ये हमारे पास 3/1 की है और ये 1/3 की है, तो इसका ऑर्डर जो हमें प्रोडक्ट करने के बाद मिलेगा वो 3/3 का होगा। और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं इसका, तो 2 -4 -6 1 -2 -3 4 -8 -12।
तो आपने क्या देखा कि आपका बी डैश इंटू ए डैश का रिजल्ट और ए बी के होल डैश का रिजल्ट क्या है, सेम है। दिस इज ए बी टू होल डैश, ये क्या निकाला है, ए बी का होल डैश, और ये क्या निकाला है, बी डैश इंटू ए डैश, और ये दोनों कैसे हैं, सेम है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया है कि ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश। अब आते हैं इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं और कुछ और मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को भी समझ लेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखने की कोशिश करेंगे। आज दिख जाए तो अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहला टॉपिक उठाते हैं सिमेट्रिक। क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक ऐसी मैट्रिक्स ए, अगर उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करें तो वापस हमें अगर वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m/n है और उसका ट्रांसपोज करने पे वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। आप थोड़ा सा पीछे चलेंगे और एक चीज़ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे बताया था डबल ट्रांसपोज करने पे सेम मैट्रिक्स मिलती है, लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का सिंगल ट्रांसपोज करने पर ही वापस वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ। एक मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स को मैंने लिखा 3 -1 1 -1 2 5 1 5 -2। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए, आप फाइंड करिए ए डैश। तो चलिए ए डैश इसका निकालते हैं। क्या आता है, क्या करना होता है ट्रांसपोज में, रो को कॉलम में बदल देना है। मैं इस रो को इस कॉलम में लिख दे रहा हूँ 3 -1 1, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दे रहा हूँ -1 2 5, तीसरी रो को 1 5 -2। चेक करिए ए और ए डैश सेम है। A and A dash both are still same even after transposing, even after finding, evaluating the transpose of the matrix which is of 3/3 order, we are getting the transpose of the matrix itself as A। तो हमने क्या देखा कि हमने ट्रांसपोज किया, लेकिन हमें ट्रांसपोज किसके बराबर मिला, उसी मैट्रिक्स के बराबर मिल गया। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, या हमसे कह दिया गया कि एक ऐसी मैट्रिक्स, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाइए P जो सिमेट्रिक हो। कितने बाई कितने की बनानी है, मैं एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया कि यहाँ पे ऑर्डर कोई और नहीं, ऐसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स केवल स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती हैं। कंडीशन है ये, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक हो सकती है, बाकी कोई ऑर्डर और मैट्रिक्स का सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन फॉर्मूला होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कि Aij इक्वल्स टू Aj होना चाहिए फॉर ऑल I एंड J। इस चीज़ को आप नोट करिए कि क्या होना चाहिए, Aij इक्वल्स टू Aj, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, Aij इक्वल्स टू Aj। अब चलिए कोई भी मैट्रिक्स उठाते, एक एलिमेंट आप अपने मन से रखिए, कोई भी एलिमेंट, सपोज हमने यहाँ पे 3 रख दी, 4 रख दिया, पोजीशन दिमाग में रखनी है A11, उल्टा करेंगे तो A11 ही मिलेगा, यानी इसका उल्टा और कहीं पूरी मैट्रिक्स में नहीं है। अभी पूरा समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। यहाँ पे आपने सपोज करी रखा 3, ये पोजीशन कौन सी है, A12, और A12 का रिवर्स क्या होगा, A21। A21 कहाँ आता है, यहाँ पे आता है, तो यहाँ पर भी 3 ही आएगा। अब यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट रखा, मान लीजिए -2 रखा, ये कौन सी पोजीशन है, A13। A13 का रिवर्स A31, यहाँ रख दिया -2। क्लियर है। फिर यहाँ पे आपने सपोज कोई एलिमेंट रख दिया 5, क्या रख दिया 5, पोजीशन क्या है A22। A22 का रिवर्स फिर से A22 है, तो यानी इसका कहीं और एलिमेंट नहीं होगा। फिर यहाँ पे रखा आपने सपोज करिए 0, क्या रखा 0। अब ये कौन सी पोजीशन है A23,
A23, इसका रिवर्स क्या होगा A32, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। और A33 में मैं रख देता हूँ सपोज 6। अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करिए, P डैश। चेक करिए, ये वही मैट्रिक्स P ही लिखी है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी कैसे है ये भी मैंने आपको बता दिया है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है ये भी मैंने बता दिया, और कैसे बनती है एक फॉर्मूले पे काम करता है Aij इक्वल्स टू AJI। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है Aij इक्वल्स टू AJI। बाकी कोई ऑर्डर की मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं हो सकती है सिवाय स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर आ गई होगी। अगले वीडियो में हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए आप घर पे पढ़ते रहिए, कुछ डाउट्स हो तो डाउट्स पूछ लीजिए 3.2 से। आप कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप के थ्रू 3.2 एक्सरसाइज जो अभी हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व की है उसके डाउट्स आप पूछ सकते हैं, और पढ़ते रहिए, और कल इसके आगे के टॉपिक को हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।